स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। केयर टेकर सरकार चला रहे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर हुई बात। पीएम मोदी, भारत हमेशा लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण बांग्लादेश का समर्थक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हिंदुओं की सुरक्षा का मोहम्मद यूनुस ने दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बांग्लादेश के नए जो एडवाइजर आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। बांग्लादेश की न्यू रूलर मोहम्मद यूनुस ने कॉल किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्होंने हिंदूज की प्रोटेक्शन की रीअश्योरिटी दी है। देखें, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, देखिए प्रोटेस्ट हुआ आपके मुल्क के, आपके स्टूडेंट बाहर निकले, आपके स्टूडेंट ने बड़े एहतजाज किए, तोड़ फोड़ किए, अपने मुल्क को तोड़ना शुरू कर दिया, अपने मुल्क की बिल्डिंगें तोड़नी शुरू कर दी। हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं हमेशा ये बात पूछना चाहूंगा कि हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने हिंदुओं की इबादतगाह को तोड़ना शुरू कर दिया। भाईजान, मेरी किसी मस्जिद को कोई हाथ लगाएगा तो मेरी जान पे बान आएगी कि हमारी मस्जिद के हमारी इबादतगाह है, तो क्या वो हिंदुओं की इबादतगाह नहीं है मंदिर? ठीक है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दी है, मैं तो इसको ऐसे लूँगा। उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है सिरिल। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है इस समय लगभग सभी भारतीयों की नज़रें बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ पे। और दोस्तों ये बात तो सही है कि गजा में मुस्लिमों के साथ जो हुआ उस पर पूरी कम्युनिटी ने, हिंदुओं ने, मुस्लिम ने, क्रिश्चियन ने, सब ने आवाज़ उठाया कि गजा में गलत हो रहा है। लेकिन आज बांग्लादेश में गलत हो रहा है तो उस पर हिंदुओं के अलावा और किसी कम्युनिटी ने इतना मुखर रूप से आवाज़ नहीं उठाया। खैर, बांग्लादेश के अंतरिम जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने खुद 3 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया। 3 दिन लग गए फ़ोन करने में, लेकिन मदद सबसे ज़्यादा भारत से ही मिल रही है। आज के समय में अगर भारत अपना हाथ उठा ले बांग्लादेश से तो बांग्लादेश की ऐसी तैसी हो जाए। खैर, 3 दिन बाद फ़ोन किया और रीअश्योरिटी दी, बड़ा मनाया जुनाया कि भाई हिंदुओं को और माइनॉरिटीज़ का बहुत ख्याल रखा जा रहा है बांग्लादेश में, उनके साथ अब कुछ ज्यादती नहीं होगी। भारत अपना सपोर्ट वैसे ही बनाए रखे जैसे पहले शेख हसीना के दौर में भारत ने बनाया था। तो भारत ने सिंपली कह दिया भाई माइनॉरिटीज़ का आप ख्याल रखें। भारत जो है बांग्लादेश के हर सेक्टर में, बांग्लादेश के साथ हर सेक्टर में कोऑपरेट करेगा और उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे पहले कर रहा था। और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया है और उन्होंने यही कहा है कि हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं और हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज मौजूद हैं इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने एडवाइस किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए एडवाइस किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है, हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए, जिस मुल्क की कम से कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो,
12 अरब डॉलर की, इंडिया 13 अरब डॉलर की ट्रेड हो और जिसकी पोटेंशियल ट्रेड की 17-18 अरब डॉलर हो। 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वाज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या समझते हैं कि ये इजंट इट एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर? एंड देन आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो ज़रूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम, मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जिसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का खतरा ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट व्हाट इज एट द मोमेंट। इट मींस नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफर करो। वो जो पावर ट्रांसफर होगी उसमें जारी बात है जो सिचुएशन सामने आती है वो ये है कि सारी की सारी एक जो इलेक्शन होगा उसमें हसीना वाजिद की पार्टी भी इलेक्शन हिस्सा ले सकती है। टीयर 2 आ सकता है, टीयर 1 पकड़ा जाता है, टीयर 2 उनका पकड़ा जाता है, तो टीयर 3 तो मौजूद है ना, अभी तक उन्होंने उनकी पार्टी को बैन तो नहीं किया। सो ये जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। एंड देन इंडिया आपको पता है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अकेले भी शुरू कर रहा है, लेकिन जापानीज और बाकी पार्टनर्स के साथ भी। सो इंडिया बेसिकली चाहता था एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनकी मर्जी का हो और एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाता हो। इन अदर वर्ड्स इंडिया एक फ्रेंडली बांग्लादेश आता था और इंडिया को इस चीज का डर था कि अगर शेख हसीना वाजिद हटती है तो मौलवी दोबारा पावर में आ सकते हैं, जमाते इस्लामी पावर में आ सकती है। कहा कि भारत से बांग्लादेश दूर नहीं हो सकता, बांग्लादेश भारत से अपने ताल्लुकात खराब करने जो है वो नहीं सह सकता, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता बांग्लादेश। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड टू इंडियन इकोनॉमी है, यानी वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स वहाँ दोनों कंट्रीज के बीच में हैं जिस पर डिपेंड करता है बांग्लादेश और उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। यही वजह है कि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रांग ही रखना है तो चाहे वहाँ पर कोई भी रूलर आए उसको भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना होंगे। और मैंने सिर्फ यही नहीं कहा था, ये तो शायद बहुत सारे लोग कह रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे पिछले प्रोग्राम्स उठाकर देखें, मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द बांग्लादेश की तरफ से राब्ता किया जाएगा इंडिया के साथ, और वही हुआ। इंडिया के साथ राब्ता किया गया है और ये राब्ता कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि ये पहला बड़ा हाई लेवल कॉन्टैक्ट है बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट का किसी और गवर्नमेंट के साथ, किसी और कंट्री के साथ। तो बांग्लादेश में जो पहला रूलर उस सब प्रोटेस्ट और एक जो कुछ हुआ हसीना के आउट होने के बाद, तो जिस कंट्री से उन्होंने कांटेक्ट किया है वो इंडिया है। इसकी ये तो सिग्निफिकेंस अपनी जगह। दोस्तों भारत को एक चीज की सबक लेनी चाहिए, हमारे पड़ोसी देश चाहे भाड़ में जाए, ठीक है, हमें उनकी कोई कदर नहीं करनी चाहिए। क्या इजराइल अपने पड़ोसियों से नहीं लड़ रहा? हम अपने पड़ोसियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश को बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सस्ती कॉटन दे रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, फ्री में कई चीजें दे रहे हैं। बिजली, आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार के कई राज्यों में, बिहार के कई क्षेत्रों में बिजली नहीं मिलती है, लेकिन हम बांग्लादेश को 2.5 रुपए यूनिट बिजली सेल कर दें। यार भाड़ में जा बांग्लादेश, हम अपने देश को वो बिजली बेचे, ठीक है। आज बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बायकॉट इंडिया के नारे लग रहे हैं बांग्लादेश में। जमाते इस्लामी के लोग बांग्लादेश में भारत को गाली भी देते हैं
बांग्लादेश के लोग भारत में अवैध तरीके से घुस रहे हैं भारत में, मतलब यार ये सब क्या है? बंद करो यार, नहीं चाहिए ऐसे पड़ोसी हमें। क्या फायदा हो रहा है भारत का बांग्लादेश से? ये 2.5 रुपए यूनिट बिजली देने का नतीजा ये है कि बायकॉट इंडिया का ट्रेंड चल रहा है वहां। भारत की जो टेलीकॉम कंपनीज है उन्होंने सस्ता इंटरनेट दिया है बांग्लादेश को, और उसी इंटरनेट से भारत को गाली देते हैं। भारत का इंटरनेट यूज करते हुए भारत को गाली देते हैं यार। इससे लाख अच्छा है कि भारत की जो गवर्नमेंट है ना वो अपने स्टेट पे काम करे। जितना हम अपने बांग्लादेश और ये देश फलाना मालदीव इन सबको पैसे दे रहे हैं ना, उतना पैसा अगर हम अपने स्टेट पे लगाएं, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, इन जगह लगाए ना, तो हमारे स्टेट डेवलप हो जाए और वो हमें इन देश से बहुत ज्यादा फायदा देंगे। ये क्या है यार? ये एक तरीके से हम अपने दुश्मनों को ही पाल रहे हैं। बांग्लादेश को आज ट्रैक पे लाने में भारत का बहुत योगदान, लेकिन आज ये बंगाली भारत को गाली दे रहे हैं यार। ये इनकी औकात हो गई इन बांग्लादेशियों की भाई। ये थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।